हाय जय मसीह। आज हम कौन है मसीह में, उसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हम कई बार कई सवाल हमारे मन में आता है, हम कौन है, कहीं उत्तर भी हमारे पास है। हम सोचते हैं हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन आज मैं 2 कुरिन्थियों 5:17 में से हम कौन है वो बताना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 में ऐसा लिखा गया है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। तो इनमें से मैं बताना चाहूंगा हम कौन है। यदि हम मसीह में है तो हम नई सृष्टि है। वचन बताती है पुराने बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। कई बार मसीह लोग हम सोचते हैं कि हम दिन प्रतिदिन नया हो रहे हैं, लेकिन वचन उसका उल्टा कहती है। वो कहती है कि पुराने बातें सब कुछ बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। इसका मतलब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो किया है, क्रूस पर हमारे लिए मरा और उन्होंने तब जी उठा, तब जो भी हमारे पापों के लिए करना था प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कर चुका है। इसलिए हम मसीह में है तो हम नई सृष्टि है, पुराने बातें बिल्कुल बीत गई हैं। वचन में ये नहीं लिखा है कि पुराने बातें बीत रही है, इसमें लिखा है कि पुराने बातें बीत गई है। ठीक, आज मैं आपके बीच में पुराना मनुष्य और नया मनुष्य के बीच में 5 भिन्नताएं बताना चाहूंगा। 5 differences between old man and the new man. Bible says in Romans chapter 6 verse 17, we were slaves to sin. हम पहले पाप के गुलाम थे। इसका मतलब पुराना मनुष्य जो है पाप के गुलाम था, लेकिन नया मनुष्य, वचन कहती है गलातियों 3:26 में लिखा गया है, यदि कोई मसीह में है वो परमेश्वर का संतान है। पहले हम कौन थे? पाप के गुलाम थे, लेकिन अभी हम मसीह में परमेश्वर का संतान है। तो पहला भिन्नता यह है, पुराना मनुष्य या शारीरिक मनुष्य जो है वो पाप के गुलाम है, लेकिन यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब यह है वो परमेश्वर का संतान है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 2:14 के अनुसार लिखा गया है, पुराना मनुष्य या शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर की बातें समझ नहीं सकता। इसका मतलब परमेश्वर के राज्यों के बातें, परमेश्वर के वचन को वो समझ नहीं सकता। लेकिन नया मनुष्य, उसमें ही लिखा है 1 कुरिन्थियों 2:15 में लिखा गया है, नया मनुष्य जो है या आत्मिक मनुष्य जो है हर बातों को समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करता है। दूसरा भिन्नता क्या है? वो क्या करते हैं, उनमें वो संसारिक मनुष्य या शारीरिक मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों को या उनके वचन को समझ नहीं सकता, लेकिन आत्मिक मनुष्य या नया मनुष्य जो है परमेश्वर के बातों को समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करता है। और तीसरा डिफरेंस ये है, 1 कुरिन्थियों 1:18 के अनुसार ये है, क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता है। क्या है? क्रूस की कथा। मसीह ने क्रूस पर जो हमारे लिए किया है, जो संसार के लोग या पुराना मनुष्य के लिए वो मूर्खता है, लेकिन हम जो मसीह में है नया सृष्टि के लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्रूस की कथा से परमेश्वर की जी उठने के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, उस घटना के द्वारा। तो तीसरा भिन्नता यह है, पुराना मनुष्य के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन हम जो मसीह में है हमारे लिए वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। और चौथा पॉइंट है 1 यूहन्ना 2:15 और 16 के अनुसार, उसमें लिखा गया है, जो पुराना मनुष्य क्या करता है, संसार से प्रेम रखता है, उनमें पिता का प्रेम नहीं है। वो क्या करता है? संसार पे प्रेम रखता है। 1 यूहन्ना 2:15 और 16 उसमें लिखा गया। लेकिन नया मनुष्य क्या करता है? वो पिता से प्रेम करता है। यदि कोई पिता से प्रेम करता है वो संसार से प्रेम नहीं कर सकता। तो चौथा जो भिन्नता ये है, जो पुराना मनुष्य
या शारीरिक मनुष्य क्या करता है, वो संसार से प्रेम रखता है। लेकिन आत्मिक मनुष्य या यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है, वो जो है पिता से प्रेम करता है, क्योंकि पिता ने हमसे पहले प्रेम की है। उसके बाद अंतिम बात ये है, हम पुराना मनुष्य जो है वो व्यवस्था के अधीन में है। पुराना मनुष्य व्यवस्था के अधीन में है, लेकिन नया मनुष्य जो है वो अनुग्रह के अधीन में। एक वचन दोनों तरफ से मैं पढ़ के खत्म करना चाहूंगा। मत्ती 6:14 और 15 में लिखा गया है, जैसे तुम अपने, मैं पढ़ लेता हूं, मत्ती 6:14 और 15, उसमें लिखा गया है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। If you forgive others their trespasses, the heavenly Father also will forgive your trespasses. यदि हम दूसरों को अपराधों को क्षमा करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारा अपराधों को क्षमा करेगा। ये व्यवस्था है। तब मसीह हमारे लिए मरा। तब इफिसियों 4:32 में ऐसा लिखा गया है, इफिसियों 4:32 में ऐसा लिखा गया है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पुराना मनुष्य क्या करना पड़ता है, उनको कोशिश करते करते व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, ना तो उनको दंड मिलेगा या उनको वो डर के जीते हैं। लेकिन नया मनुष्य डर के नहीं जीते हैं, वो दूसरों को अपराधों को क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारा अपराधों को प्रभु यीशु मसीह में क्षमा कर चुका है। वही इसमें लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अधर्मों, सारे पापों क्षमा हो चुके हैं। हमारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर चुका है, इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो 5 भिन्नताएं मैंने बताया, एक और बार मैं बताता हूँ। पहला भिन्नता ये है, पुराना मनुष्य वो क्या है, पाप के गुलाम है, लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं। दूसरी बात, वो संसारिक परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता, लेकिन आत्मिक मनुष्य या नया मनुष्य जो है परमेश्वर की बातें या परमेश्वर के वचन को समझ सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उनमें वास करता है। तीसरी बात मैंने बताई थी, क्रूस की कथा उनके लिए मूर्खता है, पुराने मनुष्य के लिए, लेकिन हम जो मसीह में हैं हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। और पुराना मनुष्य संसार से प्रेम रखता है, लेकिन नया मनुष्य जो है, जो मसीह में है, वो परमेश्वर पिता से प्रेम रखता है। और अंतिम बात मैंने कही, पुराना मनुष्य व्यवस्था के अधीन में है और नया मनुष्य अनुग्रह के अधीन में है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपके आशीष दिया होगा। सबको जय मसीह। धन्यवाद।